नमस्कार। आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर। स्क्रीन पर दिख रहे प्रदेश की राजनीति के ताजा हालातों के साथ पिछले दिनों रावतपुर में हुई बेटा दोहते के रूप में हमारे साथ जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। आभार, धन्यवाद। हमारे हजारों शुभचिंतकों ने राहुल को श्रद्धांजलि पुष्पांजलि उनका हृदय से। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस वंदना के साथ, इस अर्चना के साथ आज सुप्रभात अंक के युगों युगों घूमते आईने में उस महान संत कोटा शहर की, हाड़ौती की, प्रदेश की और देश की जनता याद रखेगी। आपके चरणों में मेरा बार बार नमन नमन नमन। उस महान तपस्वी तेजस्वी योद्धा जो पंजाब से चलकर जवानी में माँ चंबल की गोद में आया, चंबल की धरा पर आया और यहीं उसने थेगड़ा में महाकाल के प्राचीन मंदिर को अपनी कर्मस्थली बनाई और वहाँ महाकाल की कठोर तपस्या, आराधना, वंदना कर कई सिद्धियां प्राप्त की। ऐसे महान संत जिनको सारा देश 1008 शिवलिंगों के देश का सबसे बड़ा 1008 ज्योतिर्लिंग का समुद्र में बने इन शिवलिंगों के नाम से जानता है। और इन थेगड़ा धाम आश्रम की 1008 शिवलिंगों की गाथा देश की सबसे, विदेश की सबसे सर्वोच्च गिनीज बुक में भी दर्ज है। कुल मिलाकर ऐसे महान संत सनातनपुरी जी महाराज, कोटा वासियों की ओर से भी सनातनपुरी जी महाराज को श्रद्धांजलि, सत सत नमन। आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से वह मौत से संघर्ष कर रहे थे जयपुर में उच्चारण मंत्रों के साथ। सनातनपुरी महाराज को मोक्ष धाम की अनंत यात्रा पर समाधि में विलीन किया जा रहा है। देखिएगा कुछ ही समय पश्चात वह समाधि में लीन हो जाएंगे। सारे समाधि। कल शाम को काल के क्रूर हाथों ने उनको जकड़ लिया है और वह मौत से जंग लड़ते लड़ते समाधि दी जा रही है। हार गए हैं और कल उनका निधन हो गया है। उनका निधन का समाचार सबसे पहले हमने दिया। हालांकि रात को 10 बजे तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि महान संत 1008 सनातनपुरी महाराज अपना नासवान शरीर छोड़कर देवलोक गमन कर गए हैं। कोई पुष्टि नहीं कर रहा था, कोई आधिकारिक रूप से उनके देवलोक गमन करने की सूचना नहीं दे रहा था। हवा में समाचार चल रहे थे। किसी ने दोपहर से चलाना शुरू कर दिया था सोशल मीडिया पर, किसी ने शाम को चलाया, लेकिन अंतिम सांस चलती रही। और जब शायद 6 बजे के करीब उनकी दिल की धड़कनों की अंतिम सांस रुकी, तब डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर भी रखकर बचाने का पूरा प्रयास किया। लेकिन नियति की नियत और कुछ थी
उस महान योद्धा संत को, जो कि महाकाल का साक्षात पुजारी था। लोग उनमें महाकाल की छवि देखते थे। मोहनी मूरत, सांवली सूरत, पंजाबी भाषा में लोगों से बतियाना, घोड़े की घुड़सवारी पर सदैव से रहना, अश्वमेधों की सेवा करना और लंबे चौड़े घोड़े उनके आश्रम में रहते थे। चाहे जिला प्रशासन के मुखिया, कलेक्टर, चाहे एसपी, शहर की जब फिजा बिगड़ती थी तो उन संतों को बुलाते थे, उनसे अपील करते थे। शहर काजी को बुलाते थे, उनसे अपील करते थे। और अनंत चतुर्दशी पर ये संत, जिसमें से दो तो देवलोक गमन कर गए हैं, गोदावरी धाम के बाबा और मौजी गुफा के बाबा, तीनों की बहुत जोड़ी थी। दो पहले ही देवलोक गमन कर गए हैं और कल ये महान संत भी देवलोक गमन कर गए हैं। इन तेजस्वी तपस्वी संतों से कोटा में कभी भी दंगा फसाद या फिर कोई ऐसे हालात नहीं बने। बाढ़ भी आती थी तो ये ओम नमः शिवाय करते थे तो बाढ़ का रुख पलट जाता था। ये हमने चमत्कार आंखों से देखा है। ऐसे महान संत को किन शब्दों में श्रद्धांजलि दें? सारा शहर, सारा संभाग और उनके लाखों अनुयायी उन्हें अश्रु, आंखों में नीर, होठों के कंपन के साथ श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं कि ऐसा महान तेजस्वी तपस्वी कोटा की धरा पर अब युगांतर युगांतर तक कोई संत पैदा नहीं होगा। जैसे महाराज 108 सनातनपुरी जी महाराज थे, उनके अनन्य भक्त और उनके लाडले दुलारे शिष्य पंकज सोनी जौहरी की ओर से भी गुरुवर के चरणों में आत्मिक श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि, सत नमन। जिन्होंने उस धाम को बनाने में बहुत अपना योगदान दिया है, श्रम कर आर्थिक इमदाद कर और गुरु के चरणों की सेवा कर पंकज जौहरी इस समय बहुत व्याकुल है। पंकज सोनी जी का कहना है कि मैंने अपने जीवन में ऐसा संत नहीं देखा जिसने एक आवाज़ पर कोटा के धन्ना सेठों के माध्यम से 1008 शिवलिंगों की स्थापना कर थेगड़ा धाम के जो महाकाल थे, उनका मंदिर था वर्षों पुराना, जिसे कोई जानता नहीं था। उसे सारे विश्व में, सारे देश में और राजस्थान के हर सूबे के कोने कोने में उस धाम को इतना प्रचलित कर दिया कि लोग महाशिवरात्रि पर इस तीर्थ राज में महाकाल की पूजा अर्चना करने आते थे। 1008 का शिवलिंग का मंदिर शायद भारत में इक्का दुक्का होगा, नहीं तो कोटा में थेगड़ा धाम पर ही है। उनके निधन पर मुख्यमंत्री भजनलाल ने गहन शोक व्यक्त करते हुए पुष्पांजलि, सत नमन कहा है कि ऐसे महान संत जिनके अचानक देवलोक गमन करने पर मैं बहुत व्याकुल हूँ और दुखी हूँ। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि सनातनपुरी महाराज को अपने श्री चरणों में उचित स्थान दें और उनके देवलोक गमन करने से युगों युगों तक कोटा के इतिहास में ऐसा महान संत पैदा नहीं होगा जिसने 1008 शिवलिंगों की स्थापना कर
कोटा का नाम कचौड़ी के रूप में तो फेमस ही था, लेकिन 1008 शिवलिंगों के रूप में भी देश के कोने कोने में, सूबे के कोने कोने में थेगड़ा धाम आश्रम का नाम जनवा दिया। लोग वहाँ महाकाल की पूजा करने शिवरात्रि पर और अन्य पर्वों पर आते थे। स्पीकर ओम बिरला ने भी उनके निधन पर गहन शोक व्यक्त किया। स्पीकर ओम बिरला की ओर से भी सनातन पुरी जी महाराज के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि, सत नमन किया। कहा कि मैं उनसे बहुत वर्षों से जुड़ा हुआ था और वो ऐसे महान संत थे कि जिनके तेजस्वी ओजस्वी मुखार बिंद पर झलकता था, और जब वह प्रवचन करते थे तो ऐसा लगता था कि मानो कोई महान संत, कोई महान आत्मा प्रवचन कर रही है। मैं उनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनके देवलोक गमन करने से कोटा की जनता, मेरे संसदीय क्षेत्र बूंदी की जनता बहुत व्याकुल है और बहुत दुखी है। परमात्मा उनको अपने श्री चरणों में उचित स्थान दे। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल रमेश गांधी ने भी राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल रमेश गांधी की ओर से भी श्रद्धांजलि, उनके निधन पर गहन शोक व्यक्त किया और कहा है कि मेरा उनसे बहुत करीबी का नाता था। मैंने दर्जनों बार उनके साक्षात्कार लिए। महाशिवरात्रि पर मैं विशेष रूप से जाता था और वहाँ कवरेज करता था। महाराज मुझे बहुत आशीर्वाद देते थे और कहते थे कि भगवान महाकाल की तुझ पर कृपा है, निर्भीक और निष्पक्ष तेरे जैसा पत्रकार मैंने देखा नहीं। सिर पर हाथ धरते थे, पीठ थपथपाते थे। ऐसे महान संत को मैंने भी खो दिया है। मेरी आत्मा भी बहुत व्याकुल है, दुखी है, लेकिन नियति की नीयत कुछ और होती है। नियति ने जो समय लिख दिया है उसको कोई टाल नहीं सकता। लेकिन सनातनपुरी महाराज की आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है। वह हमको छोड़कर चले तो गए हैं, लेकिन उनके बताए हुए पद चिन्हों पर, सनातन धर्म पर और महाकाल की भक्ति पर, थेगड़ा धाम को जैसा उन्होंने हरा भरा रखा था उससे भी अच्छा कोटा की जनता रखेगी। उनको इन वचन के साथ श्रद्धांजलि कोटा जिला, शहर, संभाग की जनता व्यक्त करती है। जिला प्रशासन कमिश्नर A.K. अग्रवाल, IG राजेंद्र प्रसाद गोयल, कलेक्टर पीयूष हमारे साथ जुड़ गए हैं, पीयूष सामरिया, शहर पुलिस कप्तान तेजस्विनी गौतम ने उन महान संत सनातनपुरी महाराज के निधन पर गहन शोक व्यक्त किया है और कहा है कि वह जब भी शहर की फिजा बिगड़ती थी या कोई वार त्यौहार आता था तो वह साधु संतों की जमात के मुखिया बनकर सबको यही समझाते थे कि कोटा शहर गंगा जमनी संस्कृति और तहजीब का शहर है। यहाँ हिंदू और मुसलमानों में कोई फ़र्क नहीं है। 3600 कौमें एक समान है, या भाईचारा कूट कूट कर भरा हुआ है। इसलिए मुस्लिमों की ईद पर, हिंदुओं की दिवाली पर, होली पर सब हिल मिलजुल कर रहते हैं। और ऐसे महान संत समाज को एक सूत्र में परोए हुए थे और सनातन धर्म को जिंदा किए हुए थे। उनके चरणों में भी जिला प्रशासन ने आत्मिक श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा है कि हम ऐसे महान संत को नमन करते हैं।